वैगनार टैक्सी के लिए कितना रिलायबल है। मैं भी वैगनार चला रहा हूँ, इसके पुर्जे पुर्जे से मैं वाकिफ़ हूँ। आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो कोई नहीं बताएगा। आप भी टैक्सी में वैगनार लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, जब हम टैक्सी के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में कोई बात आती है तो वो ये आती है कि खर्चा तो हो जाए कम और प्रोडक्शन हो जाए ज़्यादा, अर्निंग हो जाए ज़्यादा और खर्चा हो जाए कम। अब मारुति वैगनर इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेगी? देखो, एलएक्सआई सीएनजी सपोज करो मैंने ली, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि 6 लाख 6.5 लाख रुपए में गाड़ी आ जाएगी, जिसकी कि 7 साल की किस्त करा लोगे तो आपकी लंबी ईएमआई बन जाएगी। मान लो, कम ईएमआई रखने में फ़ायदा क्या रहता है टैक्सी वालों को, कि भाई चलो 6-7 साल में निकाल देंगे, जिससे घर का खर्चा भी चलेगा, ईएमआई भी निकले और अपने ऊपर कोई लोड भी ना पड़े, क्योंकि 12 महीने एक से नहीं होते, हमेशा सीजन नहीं चलता है। बट ये कि कम बजट की गाड़ी है, कम ईएमआई बन जाती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, इको से मैं इसलिए इसको डिफर कर रहा हूँ क्योंकि इको को आप पर्सनल यूज में नहीं ले सकते, इसको तो एक बार को आप पर्सनल यूज में भी ले सकते हो, ये इसका प्लस पॉइंट है। कारण देखो, पहले ऑल्टो बहुत बिकती थी, अभी वैगनार बहुत दिखती है। कारण क्या है? जीएसटी रिफॉर्म के बाद जिस प्राइस रेंज में वैगनार अब आ रही है, पहले ऑल्टो आती थी। यानी कि अब लोग सोच रहे हैं कि हम ऑल्टो लेते ही थे भाई, तो क्यों ना वैगनार ले लें। क्यों? क्योंकि हमें फीचर्स मिल जाते हैं, आगे की पावर विंडो मिल जाती है, एलएक्सआई की बात कर रहा हूँ, डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है आपका, बहुत हेडरूम मिल जाता है, लेग रूम मिल जाता है, स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। अब आते हैं टैक्सी वाले पॉइंट पे। देखो, जब भी कोई बंदा टैक्सी करता है, उसको खरीदनी तो होती नहीं है, तो ज़्यादातर जो हमारे पास कस्टमर होते हैं वो होते हैं जिनको कम से कम पैसा देना पड़े और उनका काम हो जाए। तो वैगनार आपको भी खर्चा कम देती है, यानी खर्चा कम होगा तो आप किराया जो फेयर है वो भी आप कम लोगे। वहीं पे आप डिज़ायर के साथ जाओगे तो आपको चार्ज ज़्यादा करना पड़ेगा, कस्टमर कम मिलेंगे। वैगनार के साथ कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि फेयर थोड़ा कम रहता है। तो हमारी गाड़ी लगातार चलती रहती है, तो अपना आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन निकाल लेती है, पहला फ़ायदा। कम प्राइस में आती है, अच्छी छोटी सी ईएमआई बन जाती है और ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट आता है, लोगों की पसंद होती है स्पेस। यानी जो बंदा टैक्सी में करता है, 3 से 4 लोग जाते हैं तो आराम से जा सकें, ठीक है। तो वैगनर एक ऐसी गाड़ी है जो इस वेरिएंट में, इस सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा खासा स्पेस आपको ऑफर कर देती है, क्योंकि ये मारुति की गाड़ी है। इसकी रिलायबिलिटी पे शक नहीं किया जा सकता। आज भी आप देख रहे होंगे कि पुरानी पुरानी वैगनार आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन किसी में कोई दिक्कत नहीं है, किसी के इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस को लेके कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है ना। तो कहीं न कहीं जो वैगनार की मार्केट वैल्यू बनी हुई है, वो बहुत अच्छी बनी हुई है और वही कारण है कि वैगनार बहुत बिकती है। अगर मैं बात करूँगा वैगनार की, तो लगभग 1 लाख यूनिट वैगनार अपनी सेल कर चुकी है। तो कहीं न कहीं दमखल है वैगनार का। तो ये वो चीज़ें हैं जो टैक्सी वाले बंदे को सोचनी चाहिए। कम से कम खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ईज़िली हर जगह इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, कोई भी मैकेनिक देख लेता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जब हम गाड़ी लेते हैं तो हमें देखनी पड़ती हैं। बाकी का इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।